कभी सोचा है कि हमारी दुनिया को असल में कौन चला रहा है? ये कोई मुल्क नहीं, कोई हुकूमत नहीं, बल्कि एक ऐसी पोशीदा दुनिया है, एक खुफिया शहर जो हमारी नज़रों से तो ओझल है, लेकिन हमारी जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करता है। माइक्रोबायोलॉजी सिर्फ एक साइंस नहीं, ये उसी खुफिया शहर का पता है, उसकी खोज का नाम है। तो चलें आज इस शहर की सैर करते हैं। हाँ, एक ऐसा खुफिया शहर जो हमारी आंखों से छुपा हुआ है, लेकिन हमारी पूरी दुनिया इसी के दम पर चल रही है। सोचें तो जरा, एक ऐसी सल्तनत जिसका राज पूरी दुनिया पर है, लेकिन उसके बाशिंदे इतने छोटे हैं कि नजर ही नहीं आते। क्या दिल नहीं चाहता कि इस शहर को जाने? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढें। तो ठीक है, अब जरा इसमें गहराई में उतरते हैं। देखें, किसी भी अनजान शहर में जाने से पहले हमें एक नक्शे की जरूरत पड़ती है ना। बस इस खुफिया शहर का नक्शा ही माइक्रोबायोलॉजी है। अच्छा, तो ये माइक्रोबायोलॉजी है क्या चीज? अगर इस लफ्ज को तोड़े ना, तो ये यूनानी जुबान से निकला है। माइक्रोन यानी बहुत ही छोटा, और बायोलॉजिया यानी जिंदगी का इल्म। तो सीधी सी बात है, ये उन नन्हे मुन्ने जानदारों का इल्म है जिन्हें हम अपनी आंख से देख ही नहीं सकते, बिल्कुल हवा की तरह, जो नजर नहीं आती मगर हर जगह है। ये इल्म हमें बताता है कि ये नन्हे जानदार दिखते कैसे हैं, करते क्या हैं, और हमारी दुनिया पर इनका असर कितना गहरा है। अब बात करते हैं इस शहर के बाशिंदों की, इसके शहरियों की। आखिर इस खुफिया शहर में रहता कौन है? यहाँ के रहने वालों को हम कहते हैं माइक्रोबायोप्स। ये वो मखलूक है जो इतनी इतनी छोटी है कि इन्हें देखने के लिए हमें खास खुरबीन की जरूरत पड़ती है। और इस शहर की आबादी कोई आम आबादी नहीं है। यहाँ तो तरह तरह के बाशिंदे हैं। बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगी हैं, प्रोटोजोआ है, और भी बहुत कुछ। ये सब मिलकर एक ऐसा गहरा और जुड़ा हुआ मुआशरा बनाते हैं जो हमारी ज़मीन पर जिंदगी का तवाज़ुन कायम रखता है। और सबसे हैरानकुन बात, हमारे अपने जिस्म में हमारे अपने खलियों से ज़्यादा तादाद इन माइक्रोब्स की है। सोचें ज़रा। तो सवाल यह है कि इस पोशीदा दुनिया का पता चला कैसे? हर अजीम दरियाफ्त के पीछे कुछ खोजी होते हैं, है ना? माइक्रोबायोलॉजी की कहानी भी कुछ ऐसे ही हीरोज़ की कहानी है जिन्होंने पहली बार इस खुफिया शहर में झांकने की हिम्मत की। ये कहानी शुरू होती है सन 1665 में। एक अंग्रेज साइंसदान थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने कॉर्क के एक टुकड़े को खुर्दबीन के नीचे रखा और क्या देखते हैं कि वो छोटे छोटे डब्बों से बना है। उन्होंने इसे सेल का नाम दिया। समझे कि उन्होंने इस शहर की पहली ईंट, पहली इमारत दरियाफ्त कर ली। फिर कुछ साल बाद 1670 में एंटोनी वॉन लेवेनहुक नाम के एक शख्स ने अपनी खुद बनाई हुई बहुत ताकतवर खुर्दबीन से पानी की एक बूंद में झांका और वो दंग रह गए। उन्होंने पहली बार इस शहर के चलते फिरते जिंदा बाशिंदों को देखा। और पता है ल्यूविन हुक ने इन हरकत करती हुई चीजों को क्या नाम दिया? एनिमल क्योल्स, यानी नन्हे मुन्ने जानवर। ये नाम ही बता रहा है कि वो कितने हैरान हुए होंगे जब उन्होंने पहली बार अपनी आंखों से एक ऐसी दुनिया देखी जो जिंदगी से भरपूर थी मगर नजर नहीं आती थी। इससे पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिंदगी इतनी छोटी भी हो सकती है। अच्छा, तो हमने शहर को देख लिया, इसके बाशिंदों से भी मिल लिए। अब देखते हैं कि शहर करता क्या है। यहाँ के बाशिंदे फारिग नहीं बैठते जनाब, ये तो बहुत बड़ी बड़ी सनतें चलाते हैं, ऐसी फैक्ट्रियां जिन पर हमारी पूरी दुनिया का दारोमदार है। इनकी ताकत का अंदाजा यहां से लगाएं, ये दुनिया के सबसे बड़े रिसाइकलर हैं, हर चीज को तोड़कर दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। ये सनती पैदावार का इंजन है। पास्टर ने बताया था ना कि कैसे बैक्टीरिया और खमीर चीनी को अल्कोहल में बदल देते हैं, और आज तो मेडिकल साइंस से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग तक हर जगह उनका राज है। ये वाकई रीढ़ की हड्डी हैं। और इस शहर की माशियत में एक पूरा इलाका, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ दवा साजी के लिए काम करता है। जी, फार्मास्यूटिकल्स। ये वो जगह है जहां माइक्रोबायोलॉजी हम सबकी सेहत की बराह रास्त मुहाफिज बन जाती है। और यहाँ हिफाजत को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मिसाल के तौर पर जब कोई इंजेक्शन या आंखों की दवा बनती है तो ये यकीनी बनाना कि वो जरासीम से बिल्कुल पाक हो, ये काम माइक्रोबायोलॉजी का है। फिर ये पता लगाना कि दवा में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो बुखार पैदा कर दे, ये भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। ये सारे काम इस खुफिया शहर के बाशिंदे ही करते हैं ताकि हम तक जो भी दवा पहुंचे वो बिल्कुल महफूज और कारामद हो। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये शहर रुका हुआ नहीं है, ये तो मुसलसल फैल रहा है, नई इमारतें तामीर हो रही हैं। तो चलें अब ज़रा मुस्तकबिल में झांकते हैं और देखते हैं कि इस शहर में आगे क्या होने वाला है। मुस्तकबिल में तो इस शहर की सरहदें और भी फैल जाएंगी। नंबर 1, नई बीमारियों से लड़ने के लिए नई वैक्सीन्स और दवाएं बनाना। नंबर 2, खला में जाने वाले इंसानों के लिए खुराक और ऑक्सीजन का बंदोबस्त करना। जी हाँ,
ये काम भी माइक्रोब्स करेंगे। और नंबर 3, ये नन्हे जानदार माहिरीन अर्जियात की मदद करेंगे ताकि वो ज़मीन के नीचे छुपे तेल के ज़खायर ढूंढ सकें। कितना हैरत अंगेज है ना।